After a long time, approximate पंचायत इलेक्शन चुनाव में ड्यूटी होने के कारण रेगुलर क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाई। खैर आगे जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कंटिन्यूस रखते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। हमने इसके बारे में सिलेक्शन रूल्स पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, ये पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है, टर्म सिंबल भी इसमें आएंगे। जे कपलिंग, एलएस कपलिंग, रसल सैंडर्स कपलिंग, ये सभी इसी का ही पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यदि हम उसकी पोजीशन कैलकुलेट करना चाहें, हम उसकी पोजीशन देखना चाहें, तो हमें उसकी पोजीशन ज्ञात करने के लिए 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है और ये चारों क्वांटम संख्याएं आपने पहले प्रीवियस की क्लासों में पढ़ा है। ये चारों क्वांटम संख्याएं होती है एन, एल, एम, एस। एन का मतलब हो गया यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या, एल का मतलब हो गया यहाँ पे दिगंची क्वांटम संख्या, एम का मतलब यहाँ चुंबकीय क्वांटम संख्या और एस का मतलब है यहाँ चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कोश के बारे में बताती है। एल का मतलब दिगंशी एजीमुथल, ये उपकोश के बारे में। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय अर्थात कक्षक के बारे में। और एस का मतलब स्पिन, स्पिन मतलब चक्रण अर्थात उसकी चक्रण के बारे में कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की ये चारों क्वांटम संख्याएं एक जैसी नहीं होती, ये पाउली ने कहा था। अब हम एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स, जिसमें लिगेंड है अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स, लिगेंड H2O लिगेंड है, 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड है, इसका मतलब ये ऑक्टाहाइड्रल स्टेज में है। ज्योमेट्री इसकी कैसी है? ऑक्टाहाइड्रल है। और ऑक्टाहाइड्रल के लिए हम लोग इस प्रकार से बताते हैं, ये ऑक्टाहाइड्रल है अर्थात ये डी ऑर्बिटल जो है ये डीजेनरेटेड है। इस प्रकार से एनर्जी इंक्रीज होती है। अब हम इसको 2 भागों में ये स्प्लिट हो जाता है। जब लिगेंड अटैक करता है तो लिगेंड अटैक करता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये स्प्लिट होगा। इसमें T2G नीचे आएगा और EG ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे लिगेंड कैसा है? लिगेंड यहाँ पर वीक है। H2O कैसा है? दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल यदि लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड जब होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते। दुर्बल लिगेंड है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, टाइटेनियम कौन से नंबर पे है? 22 पे है। 22 पे है तो इसका विन्यास लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, पॉजिटिव 3 है। तो टाइटेनियम +3 के लिए देखेंगे तो बी के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है और एस का है 0, अर्थात बी में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? T2G में रहेगा। जब इसको हल्की सी एनर्जी मिल जाती है तो ये T2G से कहाँ चला जाता है? EG में, और EG में एनर्जी को वापस एमिट करके ये वापस कहाँ आ जाता है? T2G में। इस प्रकार से हमें एक ट्रांजिशन बैंड मिलता है, एक ब्रॉड बैंड मिलता है, एक चौड़ा बैंड मिलता है, यूवी स्पेक्ट्रम मिलता है, एक ब्रॉड बैंड, चौड़ा बैंड हमें मिलता है। डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे धातु आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, प्राप्त स्पेक्ट्रा में कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन्स के मध्य इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ेगा। साथ ही वेरियस इलेक्ट्रॉन्स की वेरियस क्वांटम संख्याओं का एक दूसरे के साथ कपलिंग हो जाता है। अतः उस मेटल आयन से कई एनर्जी लेवल संलग्न हो जाते हैं। इन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में से वह ऊर्जा स्तर, वह एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी लोएस्ट हो तथा मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो, स्पेक्ट्रमी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम में ग्राउंड स्टेट आपका T2G है और EG है एक्साइटेड स्टेट।
इस स्पेक्ट्रम में ही ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण विभिन्न ऊर्जा स्तरों में होता है, जिससे जटिल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ऊर्जा स्तरों में जटिलता का कारण इलेक्ट्रॉन की चक्रण तथा कक्षीय की गति है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करता है, एक तो चक्रण और एक कक्षीय, जैसे एक प्लेनेट करता है। इन गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन एंगुलर मोमेंटम तथा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें दो प्रकार के मोमेंटम होंगे, एक तो स्पिन और एक एंगुलर। जब इलेक्ट्रॉन मोमेंट करेगा तो एक तो स्पिन और एक एंगुलर, ये दो प्रकार के मोमेंटम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस के तो चारों ओर रोटेट करता ही करता है, इसके अलावा ये न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करेगा। तो इसमें कौन कौन से एंगुलर मोमेंटम होंगे, एक तो स्पिन होगा और एक एंगुलर होगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर, एक और ये दो प्रकार के एंगुलर मोमेंटम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स टू प्रकार के मोशंस, एक ऑर्बिटल कक्षीय और एक कोणीय, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। इसलिए दो प्रकार के एंगुलर मोमेंटम, एक स्पिन और एक ऑर्बिटल, ये दो प्रकार के एंगुलर मोमेंटम होंगे। इस प्रकार किसी धातु आयन में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के इन दोनों प्रकार के कोणीय संवेगों की पारस्परिक क्रिया से रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम प्राप्त होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉनेटेड मेटल आयन में रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन और एंगुलर मोमेंटम का कपलिंग किया जाता है। किसी भी मेटल एटम अथवा आयरन आयंस में वैलेंसी शेल पार्शियली फील्ड होता है, अतः स्पष्ट है कि कपलिंग सिर्फ वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन के मध्य ही मानी जाती है। यह कपलिंग दो प्रकार से संभव है। अब हम कपलिंग की बात करेंगे। कपलिंग पे हम आ गए हैं। कपलिंग्स आर पॉसिबल इन टू टाइप्स। दो प्रकार से कपलिंग संभव है। एक तो जे कपलिंग, हम इसको थोड़ा सा थोड़ी पढ़ेंगे। कपलिंग दो प्रकार की है, जे कपलिंग एंड आर एस कपलिंग। ये दो प्रकार की कपलिंग है। आर एस को हम लोग एल एस भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एल एस भी कहते हैं। अब हम पहले बात करेंगे जे कपलिंग की। जे कपलिंग हायर एटॉमिक एटम रखने वाले हैवी एलिमेंट्स को विशेषतः लेंथेनाइड व एक्टिनाइड के लिए ही इफेक्टिव है। जे कपलिंग जो इफेक्टिव है ये सिर्फ लेंथेनाइड्स के लिए और एक्टिनाइड्स के लिए ही इफेक्टिव है, जिसके मोलिकुलर जो जेड का नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो ज़्यादा होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए यह कपलिंग लगभग इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में म्यू एस ही प्रभावी होता है। म्यू एस ही प्रभावी होता है। जे कपलिंग में निम्न टर्म है। अब जे कपलिंग के अंदर जो टर्म है उसके बारे में डिस्कशन करना है। एक एक टर्म को हमें समझना है। सबसे पहली टर्म है एस एल कपलिंग। हम इसकी बात कर रहे हैं, जे कपलिंग की। इसमें नंबर 1 है एस एल कपलिंग। एस एल कपलिंग जब एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एस स्पिन के लिए और एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण का स्पिन
एंगुलर मोमेंटम s, इसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l के साथ कपलिंग होता है। किसके साथ कपलिंग? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो कपलिंग विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोगों ने L कह दिया। L क्या है? कक्षकीय कोणीय संवेग और स्पिन क्वांटम ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में कपलिंग करेंगे, इसीलिए इसका नाम SL कपलिंग है। तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J प्राप्त होता है। अब है JJ कपलिंग। इस पद में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J आपस में कपलिंग होकर के सभी इलेक्ट्रॉनों का रिजल्टेंट कोणीय संवेग J का मान देते हैं। JJ कपलिंग होकर के किसका देंगे मान? ये कपलिंग होकर के किसका मान देंगे? इस वाले J का। जैसा हमने पहले स्पिन सिलेक्शन रूल्स में पढ़ा है, हैवी मेटल्स एलिमेंट्स में स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग बढ़ने के कारण स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हम इस चैप्टर का लगभग हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मानते हैं और एग्जाम्स में भी आता है, और आगे के एग्जाम्स जैसे आप नेट, जेआरएफ, गेट, जो भी आप एग्जाम केमिस्ट्री से रिलेटेड देंगे तो उसके अंदर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग आपको इससे जरूर पूछा जाता है कि किसी न किसी एलिमेंट्स के अंतिम इलेक्ट्रॉन की टर्म सिंबल क्या होगी, वो हम लोग RS या LS कपलिंग की सहायता से निकालेंगे। तो अब हम बात करेंगे LS या RS कपलिंग। LS या RS कपलिंग। यहाँ R का मतलब रसल, S का मतलब है सैंडर्स, रसल सैंडर्स कपलिंग। LS कपलिंग जो 30 से कम एटॉमिक नंबर वाले होते हैं, Z की वैल्यू जो है वो लेस देन 30 है, उनके लिए LS और RS होती है। JJ है वो 30 के बाद वालों के लिए, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के लिए। अब ये 30 से कम है तो ट्रांजिशन मेटल्स इसमें आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग LS कपलिंग से अंतिम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म सिंबल याद कर सकते हैं। ये विशेषकर प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के लिए प्रभावी है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में μS की तुलना में μL का प्रभाव नगण्य होता है। μS की तुलना में μS का प्रभाव नगण्य है, उसमें μS ही रहता है, μL नहीं रहता। S का मतलब यहाँ पर स्पिन। इस विधि में सभी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण कोणीय संवेगों S के युग्मन द्वारा परिणामी चक्रण कोणीय संवेग S ज्ञात किया जाता है। कोणीय संवेगों का युग्मन SS, इससे हम परिणामी कोणीय संवेग S ज्ञात करेंगे। ये S है, ये S है, ये कपलिंग करेंगे, इससे हमें रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम S मिलेगा। 10 ऑल इलेक्ट्रॉन्स के बीच कक्षकीय कोणीय संवेग L के युग्मन के परिणाम स्वरूप हमें L मिलेगा। इसके लिए L से L मिलेगा। अंत में रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम तथा रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कपलिंग द्वारा एटम या आयन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम J प्राप्त होता है। रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम J, इन सबसे हमें रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम J मिलेगा। क्लियर बात है। 30 से कम जिसके परमाणु क्रमांक होंगे उसके लिए हम लोग LS कपलिंग निकालेंगे। LS कपलिंग के लिए SS की कपलिंग हो सकती है, इससे हमें रिजल्टेंट S मिलेगा। LL की कपलिंग होगी तो रिजल्टेंट L मिलेगा। SS का मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम, L का मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इनकी जब कपलिंग होगी तो हमें इस प्रकार से मिलेगा। इनकी जब रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमें J मिलेगा। अब हम बात करेंगे अलग अलग के बारे में कि SS कपलिंग क्या है, LL कपलिंग क्या है। सबसे पहले बात करें हम SS कपलिंग।
एस एस कपलिंग। इस पद में अलग अलग इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस के कपलिंग द्वारा रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस कैलकुलेट होते हैं। एस कैलकुलेशन के लिए एस रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम रिजल्टेंट एस ज्ञात करने के लिए हमें एस एस कपलिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 S1 प्लस S2 माइनस 1 S21 प्लस S2 माइनस 2। ये किसके इक्विवेलेंट है? रिजल्टेंट में कैपिटल एस इसके इक्विवेलेंट है। ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा S1 माइनस S2 तक। एसएस कपलिंग की बात कर रहे हैं हम। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन 2 है तो निम्नलिखित संभावनाएं होगी। अब हम पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज भी जाते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2 अर्थात 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रह सकते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन एक तो सेम स्पिन में रह सकते हैं या एंटी पैरेलल अर्थात एंटी स्पिन में रह सकते हैं। 2 प्रकार से रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यदि सेम स्पिन में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे। और विपरीत में रहेंगे तो एक ये और एक ये। इस 2 के अलावा कोई तीसरी संभावना नहीं होगी। यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स है या तो ये इस प्रकार से रहेंगे या ये इस प्रकार से रहेंगे। इसके लिए रिजल्टेंट के लिए हम ज्ञात करेंगे तो कैसे आएगा? S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो यहाँ के लिए हम ज्ञात करें S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 कितना है इसका? प्लस हाफ। हम क्या कह सकते हैं? प्लस हाफ। ये भी प्लस हाफ, दोनों में प्लस हाफ प्लस हाफ। इसका रीजन क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन है तो दोनों क्लॉकवाइज है या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। तो रिजल्टेंट एस की वैल्यू कितनी हो गई? रिजल्टेंट एस की वैल्यू होगी 1, इस एस की वैल्यू। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस एस में तो एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 या अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा अपने यहाँ पे, प्लस करेंगे तो भी आगे माइनस नहीं आएगा। तो S1 प्लस S2 तो प्लस हाफ ये वाला फिर माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों एक दूसरे के एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बराबर रिजल्टेंट हो गया 0। तो एस की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ पर 0 है। कब? जब यदि एक डायरेक्शन है तो एस की वैल्यू 1, यदि डिफरेंट डायरेक्शन है तो एस की वैल्यू 0। ये एस निकालने के लिए। अब यदि 3 इलेक्ट्रॉन है, हम 3 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक तो अपन सबसे पहले तो ये कंडीशन देख लें कि तीनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, चाहे क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए एस की वैल्यू कितनी रहेगी? कैपिटल एस होता है। एस की वैल्यू कितनी रहेगी? तीनों में प्लस हो जाएंगे तो 1:2 प्लस 1:2 प्लस 1:2 तो कितने हो जाएंगे? ये 3/2 हो जाएंगे। ये एस की वैल्यू है। कब? जब ये तीनों सेम डायरेक्शन है। अब हम यदि इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से भी चेंज की जा सकती है कि 2 सेम डायरेक्शन में और एक विपरीत डायरेक्शन में, इस प्रकार से ये रह सकती है। इसके अलावा तीसरी तो नहीं हो सकती। दोनों नीचे करेंगे तो वही बात है, यदि एक ऊपर करेंगे तो भी वही बात है। तो अब इसमें से क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू एस इज इक्वल टू प्लस हाफ और ये माइनस हाफ। एक में से क्या तो आधा हो गया तो ये 1/2 रह गया, ये 1/2। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 के लिए एस की वैल्यू 2 प्रकार की संभव है। एक तो 3/2 है और एक 1/2। जब इलेक्ट्रॉन्स 3 हो उसके लिए रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस। एल और एस की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम एस के लिए पहुंच गए हैं। एस क्या है? S1 प्लस S2 है।
S1 प्लस S2 है, ये यहाँ से हम समझ सकते हैं S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 माइनस 1। तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से आगे हम पहुँचते चले जाएंगे और ये टर्म सिंबल इस प्रकार से हम S की वैल्यू निकालते हुए चले जाएंगे। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन है तो जब S की वैल्यू 1 हो गया, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल S इज इक्वल टू रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो एक वैल्यू यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो S की 0, यदि सेम डायरेक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन है तो S की वैल्यू 3/2, विपरीत डायरेक्शन में 1 है तो S की वैल्यू हाफ होगी। इसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकल जाएगा। तो ये S कपलिंग था। इसी प्रकार से हम लोग L कपलिंग भी पढ़ते हैं कि L कपलिंग क्या होता है। और S और L को हम एक साथ मिला देंगे तो LS कपलिंग हो जाएगी। तो LL कपलिंग पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लगातार बने रहिए। आर केमिस्ट्री क्लास, माई सेल्फ डॉक्टर राजाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। लगातार असाइनमेंट कंप्लीट करते रहिए, PDF की सहायता से नोट्स बनाते रहिए और असाइनमेंट बनाते समय ध्यान रखें याद करके असाइनमेंट लिखें, देख करके असाइनमेंट ना लिखें, आप याद करके असाइनमेंट लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।